नमस्कार दोस्तों, मैं नौकर सरकारी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में। तो वीडियो में माफ़ करना, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है मेरी। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था पिछले कुछ दिनों से। तो इस बीच में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का फेज़ 14 का जो है नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है एसएससी की वेबसाइट पे। वीडियो थोड़ी लेट बना रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जो पूरे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो कवर करूँ इस वीडियो में। तो बात करते हैं कि 13 तारीख को यानी कि 13 अप्रैल 2026 को एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 यानी कि 2026 वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी की वेबसाइट पर जारी हो गया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं भाई इसके बारे में कि क्या रहता है, कैसे कैसे जो है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, या कौन कौन दे सकता है इसमें, क्या पोस्ट रहती हैं, कितनी पोस्ट्स हैं, कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो इस सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 13 अप्रैल यानी कि 13 अप्रैल 2026 को, 13 तारीख को जो है एसएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी किया है इसका। और जो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो एप्लीकेशंस चालू हो चुके हैं 13 तारीख से ही। और 13 अप्रैल से लेके जो है 4 मई 2026 तक। ठीक है, तो 13 अप्रैल से 4 मई 2026 तक जो है आप इसकी एप्लीकेशंस फिल कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो ऑनलाइन फी पेमेंट होगा, जो फीस का पेमेंट होगा, उसकी लास्ट डेट है वो 4 मई से एक दिन बाद तक की रखी गई है। यानी कि एप्लीकेशन जो है आप 4 मई तक भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो उसका ऑनलाइन फीस पेमेंट होने वाला है वो एक दिन बाद यानी कि 5 मई उसकी लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर बाई चांस आपकी एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक होती है, कोई गलती होती है, तो जो लास्ट डेट यहाँ पे दी गई है, लास्ट डेट इसके जो दी गई है वो 11 से यानी कि 11 से स्टार्ट होके 13 तक। ठीक है, 11 तारीख से 13 तारीख तक, 11 मई से 13 मई तक आप अपनी एप्लीकेशन में करेक्शंस कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बात आ गई कि आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, फीस आप कब तक पे कर सकते हैं, और अगर कोई मिस्टेक होती है तो हम उस एप्लीकेशन में सुधार कब तक कर सकते हैं। ठीक है, जो एग्जाम के बारे में बताया गया है यहाँ, जो एग्जाम होने वाला है, तो भाई एग्जाम जो डेट अभी ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं जून, लेकिन टेंटेटिव है। अब देखो, इसका जो नोटिफिकेशन आने वाला था वो आने वाला था 31 मार्च को, लेकिन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ 13 अप्रैल को। ठीक है, सेम ऐसे ही सीजीएल का भी जो नोटिफिकेशन आने वाला था वो 31 मार्च को आने वाला था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। तो मान के चल सकते हैं कि जल्दी ही सीजीएल का भी नोटिफिकेशन, एसएससी सीजीएल 2026 का भी नोटिफिकेशन जारी होगा। ठीक है, तो अब इसके आगे बात करते हैं कि हमने क्या करना है, अप्लाई कर लेना है। अब एज क्राइटेरिया जो इसमें बोला गया है, तो भाई देखो, इसमें काफी सारी पोस्ट होती हैं जिनके एप्लीकेशंस एक बार में फिल किए जाते हैं। तो जो एज क्राइटेरिया रहता है वो भी सबका अलग अलग रहता है। तो हमें जो एज क्राइटेरिया देखना है, हमारे लिए मेन रहता है कि क्रूशियल डेट क्या है। मतलब अगर मान लो किसी एप्लीकेशन में 18 साल मांगे गए हैं, तो उस पोस्ट में कब तक आपके 18 साल होने चाहिए, तो वो क्रूशियल डेट है 1 जनवरी 2026। ठीक है, याद रखना दोस्तों, 1 जनवरी 2026 एज लिमिट की क्रूशियल डेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है जून में बोला जा रहा है कि जून में टेंटेटिवली इसका एग्जाम हो सकता है। भाई टेंटेटिव है, मतलब ये थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ सकता है। देखो, जून से पहले तो नहीं होगा। ठीक है, टेंटेटिव है मतलब श्योर नहीं है, यानी कि आगे पीछे। अब जून से पहले तो नहीं होगा, ये चीज हम मान के चल सकते हैं कि जून के बाद हो सकता है। और इसके बारे में बात करें तो एज क्राइटेरिया हमने बात कर ली, क्रूशियल डेट जो है वो हमने देख ली कि कब तक होगी। ठीक है, एसएससी सीजीएल का भी नोटिफिकेशन जल्दी ही आ सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट्स के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो भाई इसमें क्या है, देखो टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 3003 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 3003 वैकेंसीज टोटल हैं, जो कि अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दी गई हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज निकल रही हैं। अब एक और चीज कि ये तो हो गई वैकेंसीज, टोटल सीट्स कितनी हैं। अब कितनी पोस्ट हैं,
तो टोटल 382 पोस्ट के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशंस हैं वो 382 पोस्ट फिल करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसे अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए तो वो 3 तरह से है। आप अगर क्लास 10th पास हैं तो इसमें से कई सारी पोस्ट हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, जो आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्लास 12th पास के लिए भी है और ग्रेजुएशन पास वाले के लिए, यानी कि 10th 12th और ग्रेजुएशन वाले लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं इसकी अलग अलग पोस्ट के लिए। ठीक है, तो टोटल 382 पोस्ट में 3003 वैकेंसीज जो है यहाँ पे हमें दी गई हैं, जिनका जो देखा जाए अगर तो 3003 में से आधी लगभग 1534 जो है वो यूआर की वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा 271 ईडब्ल्यूएस, 667 जो है वो ओबीसी की है, एससी की 346 है और 185 जो है वो एसटी की वैकेंसीज है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो ध्यान देने वाली है भाई, जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं पे स्केल भी रहता है कि किसकी कितनी सैलरी है। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं, आप अगर ऑफिशियल नोटिस को ओपन करेंगे, इसको देखेंगे नोटिफिकेशन को, तो उसमें हर पोस्ट के आगे लेवल लिखा हुआ है। तो भाइयों ये लेवल 1 से लेके लेवल 7 तक की अलग अलग पोस्ट हैं। लेवल 1 जहां 1800 ग्रेड पे बोला जाता है और लेवल 7 4600 ग्रेड पे बोला जाता है। ठीक है, तो लेवल 1 से लेके लेवल 7 तक की यहाँ पे पोस्ट हैं अलग अलग, जिनमें अगर हम मोटा मोटी देखें तो लेवल 1 से जो 3 तक वाली पोस्ट है, लेवल 1 से 3 वाली वो 10th पास एलिजिबिलिटी मांग रही हैं। लेवल 4 5 ठीक है, ये 12th क्लास एलिजिबिलिटी मांग रही हैं। और लेवल 6 और 7 ये मांग रही हैं ग्रेजुएशन। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि हम किस पोस्ट के लिए, किस लेवल के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पे किस तरह से दिया गया है। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे दिया है एसएससी ने, जिसमें आपका एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को जनरल या जनरल वालों को 10 साल, ओबीसी वाले 13 साल, एससी एसटी वाले 15 साल और एक्स सर्विसमैन 3 साल। और वो डिसेबल्ड डिफेंस पर्सन्स जो है, जो किसी ना किसी फॉरेन या किसी वार या इस तरह की चीज में डिसेबल्ड हुए हैं, तो अगर वो जनरल या ओबीसी के हैं तो उनको 3 साल, और अगर एससी एसटी के हैं तो उनको 8 साल का जो है दिया गया है। ठीक है, जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन और भी दिया गया है। मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है जो 3 साल तक अपनी सर्विसेज दे चुका है ऑलरेडी, मतलब 3 साल लगातार वो जॉब कर चुका है, तो उसको जो है यहाँ पे वो 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकता है इन पोस्ट के लिए। इसके अलावा वो अगर एससी या एसटी है तो वो 45 साल तक अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई विमेन है, ठीक है, यहाँ पे जो है फीमेल्स का, मेरी बहनों का भी अच्छे से ध्यान रखा गया है, एसएससी ने अच्छे से ध्यान रखा है। तो जो फीमेल्स जो विडो हैं या डाइवोर्स्ड हैं या जुडिशली सेपरेटेड हैं, उनको जो है उनको भी यहाँ एज रिलैक्सेशन दिया है, 35 साल की एज तक वो अप्लाई कर सकती हैं। और अगर उनमें एससी या एसटी बहनें हैं तो वो भी 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकती हैं। तो ये यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई ये अच्छा, ये जो है ये ग्रुप सी की पोस्ट के लिए है, जो कि आपकी जो एज यहाँ पे देखी जा रही है, यहाँ की क्रूशियल एज है वो 4 मई 2026 की देखी जाएगी। ठीक है, जब तक आप अप्लाई कर पा रहे हैं। एज लिमिट जो देखी जा रही थी वो क्रूशियल डेट 1 जनवरी 2026 थी, लेकिन रिलैक्सेशन के लिए एज लिमिट जो दी गई है, जो क्रूशियल डेट दी है, वो 4 मई 2026 की है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एप्लीकेशंस जो है 382 पोस्ट हैं और 3003 वैकेंसीज हैं। अब आप जब अप्लाई करोगे तो भाई ऐसा नहीं है कि आपको हर एक पोस्ट के लिए, वहां आपको पोस्ट चूज करनी पड़ेगी, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो। और पर पोस्ट जो है
₹100 आपकी फीस है, ठीक है। तो अगर आप 382 पोस्ट सब पे टिक लगा दोगे तो भाई इंटू 100 कर दो, तो आप कितना ज्यादा पैसा एसएससी को सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में देने वाले हो। यानी कि 382 इंटू 100, तो 38,200 रुपए आपकी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फीस हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के चूज करना है कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए जो है फॉर्म फिल करना है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि एसएससी ने यहाँ सिलेक्शन पोस्ट के इस एग्जाम में, इस नोटिफिकेशन में जो एक बहुत बड़ा बदलाव दिया है, जो एक नई चीज आप देख रहे हैं, वो है भाई सेक्शनल टाइमर, ठीक है। अभी तक हमने देखा था बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते थे उनमें सारे ही एग्जाम्स में हमें सेक्शनल टाइमर मिलता था। यानी कि हमें एक एग्जाम में अगर 4 सेक्शंस हैं, अगर 4 सब्जेक्ट हैं, तो उन चारों के लिए अलग अलग हमारे पास टाइम होता था और हमें उसी टाइम में वो सब्जेक्ट जो है वो खत्म करना होता था। और मान लेते हैं अगर मैंने मान लो 15 मिनट मुझे मिला जीए के लिए किसी भी बैंकिंग एग्जाम में और मैंने उसे 4 मिनट में कर लिया, तो मुझे आगे के 11 मिनट जो है वेट करना है। वो सेक्शनल टाइमर जैसे ही खत्म होगा वो मुझे नेक्स्ट जो है सेक्शन पे लेके जाएगा। तो यही चीज एसएससी ने जो है इससे पहले एक सीपीओ के एग्जाम में जो है लगाई थी, लागू की थी। यानी कि सीपीओ का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें एसएससी ने सेक्शनल टाइमर रख दिया था। अच्छा, इससे होता क्या है भाई? देखो, सेक्शनल टाइमर में जो है इंग्लिश पे और जीएजीएस पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, हमें इतना ज्यादा कैलकुलेशंस या इस तरह से चीजें नहीं करनी पड़ती। लेकिन होता क्या है कि अगर हम बात करें कि मैथ्स के 25 क्वेश्चन है किसी एग्जाम में और हमें दिए जा रहे हैं 15 मिनट, तो उसमें क्या होगा भाई? मैथ्स के 25 क्वेश्चंस 15 मिनट में हर कोई नहीं कर पाता। तो क्या होता है कि ज्यादातर लोगों का, कई सारे लोगों का वो मैथ्स का पार्ट जो है वो छूटता है। रीजनिंग में भी होता है कई बार। तो उसमें क्या होता है भाई, कट ऑफ नीचे आती है, ठीक है। तो सीपीओ का जो पिछला एग्जाम हुआ था हमने देखा था, उसमें जो है कट ऑफ उससे पहले से कंपेयर करें अगर हम कंपैरिजन में, नीचे आई थी। तो यहाँ भी हम मान के चल सकते हैं कि जो सेक्शनल टाइमर होगा वो आपकी इसकी जो एग्जाम की कट ऑफ होगी उसको कहीं ना कहीं नीचे लेके आने वाला है। लेकिन हमें चाहिए सिलेक्शन। हम यहाँ कट ऑफ देखने बाद में जाएंगे, उससे पहले हम करेंगे तैयारी और हम कोशिश करेंगे कि जो 15 मिनट हमें दिए जा रहे हैं यहाँ पर सेक्शन के लिए, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि आपके जो एग्जाम है उसमें सीबीटी एग्जाम होगा, 4 सेक्शंस होंगे, जीएजीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स। चारों में आपके 25 क्वेश्चन ईच होंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और चारों ही सब्जेक्ट के लिए आपको 15 मिनट जो है वो सेक्शनल टाइमर दिया जा रहा है। मतलब हर 25 क्वेश्चन के लिए आपको 15 मिनट दिए जा रहे हैं। आपका एक सेक्शन खत्म होगा, उसके बाद वो 15 मिनट के बाद आपका अगला सेक्शन शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये चलने वाला है। अब हमें भाई ध्यान रखना है, हमें तैयारी करनी है इस तरह से कि हमारे 15 मिनट जो है वो ज्यादा पढ़ने चाहिए, कम नहीं पढ़ने चाहिए। हमारे 15 मिनट ज्यादा पढ़ने चाहिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट पे खास कर ध्यान रखना, खास फोकस रखना है हमें। तो मैथ्स और रीजनिंग में जो है 15 मिनट कम नहीं ज्यादा पढ़ने चाहिए। इस तरह से इतनी स्पीड बनानी है हमें। और स्पीड कैसे आएगी? तो भाई मैथ्स की तो सिंपल सी चीजें हैं, कुछ ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप जो परसेंटेज, या इससे पहले सिंप्लीफिकेशन की मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि मैं यहाँ पे लिंक डाल रहा हूं नीचे। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूनिट प्लेस की हेल्प से आप कैसे बिना किसी कैलकुलेशन के बड़े बड़े से क्वेश्चंस जो आपको देखने में लगते हैं कि बहुत टाइम लेंगे, उनको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना कैलकुलेशन किए यूनिट प्लेस की हेल्प से, तो वो एक ट्रिक हो गई, ठीक है। ऐसी कई सारी ट्रिक्स होती हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा, जो मैं अपनी वीडियोस में बताऊंगा, विद एग्जांपल्स भी बताऊंगा, कि जिसकी मदद से आप जो है टाइम बचा सकते हैं। भाई खेल यही होता है। देखो 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। और मैं अपनी खुद की बात बताऊं भाई, एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 यानी कि मेंस का एग्जाम मैथ्स का, मैंने खुद ने 45 से 50 मिनट में खत्म किया था, ठीक है। यानी कि 200 जो 200 नंबर का एग्जाम हुआ था वो 100 क्वेश्चंस आए थे और 2 घंटे का टाइम मिलता था उसमें। मैंने 45 टू 50 मिनट्स में वो पेपर खुद खत्म किया था। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप 25 क्वेश्चन 15 मिनट में नहीं कर पाओगे, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हो। आपको समझ में आनी चाहिए, सिर्फ टॉपिक्स नहीं, आपको
ट्रिक्स पता होनी चाहिए। ट्रिक्स यानी कि शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बोल रहा हूं मैं, ट्रिक्स बोल रहा हूं कि ऑप्शंस में से सही को छांटना या फिर ऑप्शंस में से गलत को खत्म करना। ठीक है, कि ये जो ऑप्शन है भाई ये तो नहीं ही हो सकता किसी भी हाल में, और वो कैसे हम जानते हैं ये मैं बिल्कुल अपनी वीडियोस में आपको बताऊंगा, जिनमें से एक वीडियो मैं बता रहा हूं बार बार कि एक मैंने ट्रिक, यूनिट प्लेस वाली ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप लिंक पर क्लिक करें, जाके देख सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या है। वो यूनिट प्लेस की हेल्प से हम कैसे जल्दी बिना कैलकुलेशन किए आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं इसको खत्म करते हैं। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं कि क्योंकि सीपीओ के बाद सिलेक्शन पोस्ट, तो ये दो एग्जाम्स ऐसे हमने देखे जहां पे कहीं ना कहीं एसएससी ने सेक्शनल टाइमर लेके आ गया है। तो बहुत जल्दी एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो बिल्कुल हम मान के चल सकते हैं क्या कि एसएससी सीजीएल 2026 में भी सेक्शनल टाइमर आ सकता है। आपका जो देखो मेंस में जो टीयर 2 रहता है वहां सेक्शनल टाइमर आ चुका है ऑलरेडी। जो है मैथ्स रीजनिंग एक सेक्शन, इंग्लिश जीएस एक सेक्शन और कंप्यूटर एक सेक्शन, 3 सेक्शंस हो चुके हैं, और वो टाइमर भी अलग अलग चलता है उनका। तो आप मान के चलो कि टीयर 1 का भी कहीं ना कहीं सेक्शनल टाइमर आ जाएगा, और उसकी वजह से जो टीयर 1 का जो कट ऑफ रहता है, जो क्वालिफाइंग कट ऑफ रहता है, वो नीचे आएगा। लेकिन हमें नीचे आने पे फोकस नहीं करना है, हमारा फोकस रहना है कि हम अपने आप को ऊपर ले जाएंगे भाई। भले ही वो प्री हो या मेंस हो, भले ही वो सिलेक्शन पोस्ट हो, एसएससी सीजीएल हो या फिर एसएससी सीएचएसएल 2026 हो, क्योंकि वो भी आएगा तो उम्मीद की जा सकती है उसमें भी ये चीज रहेगी, देखने को मिलेगी हमें सेक्शनल टाइमर। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहीं करते हैं पैक, और बिल्कुल मेरी तरफ से गुड लक, बेस्ट विशेज। आप अप्लाई करिए एसएससी सीजीएल के लिए, वेट करिए। अभी जो सिलेक्शन पोस्ट का आया है अप्लाई करिए, और भाई थोड़ा देख लीजिए आपको किस पोस्ट के लिए जाना है। सबके लिए अप्लाई मत कर देना, नहीं तो 38,200 रुपए जो है आपके लग जाएंगे सिर्फ एप्लीकेशन में। ठीक है, और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आप प्रैक्टिस करो भाई, मैथ्स की ट्रिक्स देखो और प्रैक्टिस करो। ट्रिक्स देखना समझना इजी होता है, उसकी प्रैक्टिस में जाता है टाइम। तो मेरी तरफ से ये है कि भाई जितनी ज़्यादा करोगे प्रैक्टिस, उतनी ज़्यादा बढ़ेगी स्पीड, उतनी ज़्यादा आएगी एक्यूरेसी। तो आप करो अपने आप पे काम और सिलेक्शन को कर लो अपने नाम। ठीक है, तो बहुत अच्छी सी लाइन बना दी मैंने। ठीक है, आपको फिलहाल मेरी तरफ से गुड लक, और तैयार रहिए। मेरी अगली वीडियोस मैं जल्दी ही लेके आऊँगा, कोशिश करूंगा रेगुलरली दोबारा से वीडियोस लाने की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को और बाकी वीडियोस को भी आप फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। जहां जहां भी कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई लड़की तैयारी कर रहा है एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, बैंक के किसी भी एग्जाम के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।